नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मिलेट्स एंड इट्स बेनिफिट्स। कितने प्रकार के मिलेट्स हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यूँ तो पूरे भारत में तकरीबन 8 से 9 प्रकार के मिलेट्स हैं, 8-9 प्रकार के मिलेट्स हैं। लेकिन जिनकी मैं बात करता हूँ उनमें फ़ाइबर की मात्रा जो है थोड़ी ज़्यादा है। इस वजह से उसको जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो मैं उन 5 प्रकार के मिलेट्स की बात करूँगा, जिनका सेवन मैंने खुद स्वयं भी कई वर्षों तक किया है और उससे बहुत ही बारीकी से मैं परिचित हूँ। सेवन करने के पश्चात ही जब मैंने उसके गुणों को देखा अपनी ही बॉडी में, और इसके अलावा जब मैं रॉ डाइट किया तो उसके पश्चात जब मैंने उनके गुणों को देखा, उसके फ़ायदे को देखा अपनी ही बॉडी में, तो वो अद्भुत थे दोस्तों। और वहाँ से मैं जो है रॉ डाइट की बात करें या फिर मिलेट्स की बात करें, मैं जो है इसके बेनिफिट्स के गुणगान कर रहा हूँ। तकरीबन 3 वर्ष हो गए, 3-3.5 वर्ष। तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कोई इंटरनेट से उठा के कोई आपको ज्ञान दे रहा हूँ, है ना, इसके बेनिफिट्स आपको कहीं से उठा के बता रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, उसके आधार पे मैं आपको जो है ये रिकमेंड करता हूँ, बता रहा हूँ कि आप मिलेट्स का सेवन करो। ठीक है, अब तो सरकार भी जागरूक हो गई है। देखिए, 2023 को मिलेट्स ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुआ है, अभी भी अवेयरनेस की आवश्यकता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं उन 5 मिलेट्स के बारे में, उसके नाम को जान लेते हैं। वो 5 मिलेट्स है दोस्तों। सर्वप्रथम कोडो, जिसको हिंदी में कोदरा कहते हैं। ठीक है, कोदरा, कोदरी ऐसे बोला जाता है। ठीक है, कोदो मिलेट, KODO। ठीक है, मिलेट्स। और दूसरा है लिटिल मिलेट, लिटिल LITTLE। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। मिलेट्स MILLETS। ठीक है, तो दो मिलेट्स हो गए, कोडो, लिटिल। तीसरा है फॉक्सटेल, FOXTAIL, फॉक्सटेल मिलेट। चौथा है बार्नयार्ड मिलेट। ठीक है, BARNYARD, बार्नयार्ड मिलेट। इसको बोला जाता है दोस्तों सामा। ठीक है, बार्नयार्ड मिलेट को क्या बोला जाता है? बार्नयार्ड मिलेट को सामा बोला जाता है। 5वां मिलेट है दोस्तों ब्राउन टॉप मिलेट। ठीक है, ये बड़ा महंगा होता है काफ़ी, और इसको हरी कंगनी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, फॉक्सटेल को कंगनी बोला जाता है और बार्नयार्ड को, ब्राउन टॉप को जो है हरी कंगनी बोला जाता है। अमेरिकन मिलेट्स है, बाकी तो भारतीय मिलेट्स हैं, ये अमेरिकन मिलेट्स है, लेकिन अब इंडिया में उगाया जाता है। तो लिटिल को कुटकी बोला जाता है, और कोदो को कोदरा हिंदी में, और फॉक्सटेल को कंगनी, और बार्नयार्ड को सामा, और ब्राउन टॉप को हरी कंगनी। तो ये इनके दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी में नाम है। आप इंटरनेट पे जब बाय करने की कोशिश करेंगे तो करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है अंग्रेजी वाले नाम ही दिखेंगे। ठीक है, उसी से सर्च मारेंगे तो जो है ये आ जाएंगे। थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका ये गेहूं, चावल, रोटी उसी के बराबर पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जब आप मिलेट खाना शुरू कर देंगे तो आपका बजट बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पकने के बाद ये तकरीबन 3 गुना हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना।
तो भिगोते वक्त आप जो है इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि पकने के बाद बहुत ज़्यादा बन जाएगा, फिर उसे आप जो है ज़्यादा खा नहीं पाएंगे। अब इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं दोस्तों। देखिए बेनिफिट्स जो है इसके, सबसे पहले तो ये आपका डाइजेशन ठीक करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइबर है और जो है ज़्यादा आप खा ही नहीं पाएंगे। फाइबर है तो जो है बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में जाएगा नहीं, तो फाइबर होने की वजह से ये पेट भी साफ़ करता है, आपका पेट जो है बिल्कुल साफ़ रहेगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसका ग्लूकोज जो है बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है, ठीक है, क्योंकि कोई डायबिटिक व्यक्ति है, किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उसको जो है उसके लिए बिल्कुल जो है सटीक डाइट है दोस्तों, सटीक भोजन है ये, ठीक है। शुगर वाले के लिए जो है, क्योंकि धीरे धीरे शुगर रिलीज़ होगा तो उसके लिए तो बेहतरीन है ही, ठीक है। नर्व संबंधी सब समस्या है किसी को तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि फाइबर है, सफाई करता है, केवल डाइजेस्टिव ट्रैक की ही सफाई नहीं करता है, बल्कि पूरी नाड़ियों को जो है हमारी साफ करता है। ब्लड प्योरीफायर का काम करता है, ठीक है। इसमें कोडो मिलेट्स जो है वो सबसे टॉप पे है, तो टॉप लेवल पे है ब्लड प्योरीफायर में। हमारी जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जितने भी, चाहे थायराइड की समस्या हो किसी को, शुगर की समस्या भी जो है एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, या अन्य किसी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए भी जो है ये लाभदायक है, ठीक है। इसके अलावा पीसीओडी की समस्या है किसी को, तो उसमें भी जो है दोस्तों ये लाभ करता है। मतलब ओवरऑल जो है जितनी भी डिसीजेज हैं, ठीक है, जितनी भी डिसीजेज हैं उन सब में इसका लाभ जो है मिलने वाला है मिलेट्स का। क्योंकि देखिए डिसीजेज के मुख्यतः दो ही रूट्स होते हैं, दो ही तरीके से आते हैं। एक है मानसिक तौर पे जब समस्या होती है कोई, ठीक है, और दूसरा जब हम गलत भोजन का सेवन करते हैं, ठीक है। इन दोनों को, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तभी डिजीज़ आती है। दुनिया की 90% डिजीज़ यहीं से आती है। 10% डिजीज़ उत्पन्न होती हैं बैक्टीरियल और फंगल और वायरस की वजह से, ठीक है, केवल 10% बीमारियाँ, बाकी तो इसी से आती हैं। और क्योंकि डाइट और डिप्रेशन या एंग्जाइटी उससे संबंधित समस्याएं हैं, तो उसमें तो ये डायरेक्ट लाभ करता है दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बैक्टीरियल या फिर वायरस से अगर कोई ग्रसित है और वो इस डाइट को अपनाता है तो उसमें भी लाभ मिलता है। मैंने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग मेरे साथ डाइट कर रहे थे, ठीक है, इवन कि मैं अपनी भी बात करता हूँ, ठीक है ना, एक बार भी जुखाम तक नहीं हुआ। सोचिए, जो लोग डाइट कर रहे थे उनको जुखाम तक नहीं हुआ, और कोरोना की तो बात ही दूर छोड़ दीजिए ठीक है। तो ये है दोस्तों इसके एडवांटेजेस। आप सभी को जो है मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। इनमें से कोई भी समस्या है, खासकर डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं जो है उनमें तो बहुत ही क्विकली लाभ करता है, ठीक है ना। इसके अलावा नॉन एसिडिक ग्रेन है ये, ठीक है। आप जैसे कि गेहूँ खाएंगे तो वो एक एसिडिक ग्रेन है, ठीक है ना। कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कि एकदम खाते ही एसिडिटी हो जाती है, ऐसी नहीं, ठीक है ना, उस लेवल का नहीं, लेकिन इसके मुकाबले तो एसिडिक है ही, ठीक है। मिलेट्स के मुकाबले गेहूँ जो है एसिडिक ग्रेन है, ठीक है ना। तो दोनों में आप क्या चूज करेंगे? मान लीजिए आपको एसिडिटी है तो आप दोनों, आपके पास दो विकल्प है, मिलेट्स भी है आपके पास और गेहूँ भी है, आप कौन सा चूज करेंगे? ऑब्वियसली आपको जो है मिलेट्स ही चूज करना चाहिए।